जोहार सुनी साथी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेएसएससी लैब असिस्टेंट के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जेएसएससी लैब असिस्टेंट का मोस्ट प्रोबेबल कटअप कितना जा सकता है। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि जेएसएससी के द्वारा कटअप जारी कर दिया जाएगा तो आप गलत सोचते हैं। जेएसएससी कभी भी एक क्लियर मार्जिन नहीं शो करती है, ना तो कटअप जारी करती है कि अनरिजर्व का कितना कटअप गया है या फिर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी/एससी का कितना कटअप गया है। कभी भी एक क्लियर मार्जिन शो नहीं करती है। जेएसएससी डायरेक्टली फाइनल आंसर की जारी करेगी और उसके कुछ दिन बाद आपको लिस्ट देखने को मिलेगा। जो भी स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में आएंगे उन सभी स्टूडेंट्स का नेम आपको डायरेक्टली लिस्ट पर देखने को मिलेगा, अगर आपका किस्मत अच्छा रहा या फिर कोई भी आगे गड़बड़ ना हुआ तो। ठीक है, इस बार लग रहा है कि जेएसएससी लैब असिस्टेंट का रिजल्ट जल्द ही पब्लिश कर दिया जाएगा। और इससे पहले तो रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब रहा है। जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम आज लिखिए, आपका रिजल्ट 5 साल बाद जारी कर दिया जाएगा, सिलेक्शन आपका उधर 7 साल बाद होगा, अब 7 साल बाद नौकरी करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी तो लग रहा है सब कुछ क्लियर है। जेएसएससी लैब असिस्टेंट का जल्द से जल्द आपका रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया जाएगा, मेरिट लिस्ट दिया जाएगा, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और जल्द से जल्द आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बात श्योर रही है कि जेएसएससी के द्वारा कटअप जो है पब्लिश नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक सर्वे करवाया था जहां पर मैंने कहा था कि अपना जितना भी क्वेश्चन सही हो रहा है उस क्वेश्चन की संख्या को कमेंट में लिखे, और लगभग 300 साढ़े 300 स्टूडेंट उसमें भाग लिए थे और उतने स्टूडेंट ने अपना जो स्कोर बन रहा था या फिर आपने जितने भी क्वेश्चन को करेक्ट किया था उन सभी क्वेश्चन की संख्या को उन्होंने लिखा था। उसी के आधार पर मैं आपको आज बताऊँगा कि आपका जो कटअप है वो कितना जा सकता है, और यही कटअप मोस्ट प्रोबेबल कटअप होने वाला है। उनके अराउंड अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। इसी प्रकार झारखंड में जॉब रिलेटेड अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री का देखेंगे, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद बायो का भी आपको मैं कटअप बता दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है वही कमेंट किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका स्कोर 100 से कम बन रहा है, उन्होंने भी कमेंट किया है। किन्हीं किन्हीं का 55 आ रहा है, उन्होंने भी जेन्युइनली कमेंट किया था। 96, 90, 85 वाले भी स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कमेंट किया था। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा कि केवल जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वही कमेंट किए हैं, जिनके एवरेज मार्क्स आए हैं उन्होंने भी कमेंट किया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो अनरिजर्व्ड का जो कटअप है वो लगभग 120 से 125 के बीच में जाना तय है। ठीक है, इतना बीच में अगर 120 के अराउंड, एक अगर राउंड फिगर में आपको बताऊं तो 120 के अराउंड अगर आपका क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन पक्का है। यहाँ पे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपका 2 मार्क्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 150 में अगर आपने 120 के करीब क्वेश्चन को करेक्ट किया है तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो है ये कंफर्म है, ये समझ करके चलिए। ठीक है, इसके आसपास ही आपका कटअप रहने वाला है अनरिजर्व्ड का। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 120 और 110 और 120 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे आप निश्चिंत रह सकते हैं, आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने का चांसेस है। ठीक है, और वहीं अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अगर 10% आरक्षण इस एग्ज़ाम में दिया जाता है तो इसका जो कटअप है वो लगभग ओबीसी के समान ही रहने वाला है। ठीक है, 1-2 मार्क्स का इधर उधर रहेगा, उससे अधिक कम या फिर अधिक ज़्यादा नहीं होगा। जनरल से कम रहेगा और ओबीसी से आसपास ये ईडब्ल्यूएस का कटअप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एसटी/एससी का कटअप 100 के करीब रहेगा, 100 या फिर 110 के करीब आपका कटअप जा सकता है एसटी/एससी का। ठीक है, याद रखेंगे ये कटअप तभी अवेलेबल है, तभी एप्लीकेबल है जब आप ये सोच करके चल रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है वो ट्रांसपेरेंट ढंग से हुआ है, एग्ज़ाम में किसी प्रकार का लोचा नहीं हुआ हो, तभी ये कटअप आपका मायने रखेगा। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर आप इधर उधर कुछ हुआ है तो आप समझ करके चलिए कटअप जो है बहुत ज़्यादा भागने वाला है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट ढंग से हुआ है तो इस कटअप के अनुसार आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपका अगर मार्क्स अनरिजर्व में 120 के आसपास आ रहा है, 120, 22, 23 अगर आ रहा है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन पक्का है। ओबीसी का मार्क्स अगर 120 के नीचे लगभग 118, 17 इस रेंज में आ रहा है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन पक्का हो
सकता है। EWS का भी 120 के लगभग करीब है तो सिलेक्शन हो जाएगा। ST SC अगर 100 से ऊपर आ रहा है आपका मार्क्स तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। ठीक है, आप ज़रूर से कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इस चीज़ को आप कमेंट में ज़रूर से बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए अब फिजिक्स की बात करें तो वही सेम रहने वाला है, फिजिक्स का भी कहीं उतना अधिक नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन फिजिक्स का जो स्टूडेंट्स की संख्या थी वो थोड़ा सा ज़्यादा था केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। ठीक है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे अनरिजर्व्ड की बात करें तो 125 के करीब इसका कटअप जाने वाला है। OBC की बात करें तो 120 के करीब आपका कटअप जाएगा। EWS का भी 122 123 इस टाइप से कटअप रहने वाला है। ST SC का 110 से 115 के बीच में आपका जो कटअप है वो फिजिक्स में रहने वाला है। ठीक है, अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में भी लगभग अनरिजर्व में 125 के करीब आपका कटअप जाएगा। OBC की बात करें 120 125 के बीच में आपका कटअप रहने वाला है। EWS का कटअप 122 के करीब रहने वाला है और ST SC का 110 के करीब आपका जो बायोलॉजी का कटअप है वो रहने वाला है। ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर लेकर के चले तो अगर आपका 120 के करीब मार्क्स बन रहा है तो आप यहाँ पे मार्क्स नहीं 120 के करीब अगर आपने क्वेश्चन करेक्ट किया है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे सोच सकते हैं, एक प्रकार से निश्चिंत रह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। ठीक है, और मुझे तो नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कम कटअप जा सकता है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 55,000 से प्लस स्टूडेंट यहाँ पे एग्ज़ाम में बैठे थे और अगर टोटल यहाँ पे सीट की संख्या की बात करें तो 230 लगभग हर एक सब्जेक्ट में सीटें थी। ठीक है, 690 के करीब पूरा टोटल सीट थी, उस हिसाब से भी एवरेज निकालेंगे तो देखिए 120 के करीब कटअप तो बन ही रहा है। ठीक है, इससे नीचे आप एक्सपेक्ट कम कर सकते हैं अगर आप अनरिजर्व में बिलोंग करते हैं। ठीक है, ST SC का 110 100 के करीब आ रहा है तो भी वो लोग निश्चित रह सकते हैं कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, और OBC उनके बीच में समझ करके चलिए 115 120 के करीब हैं तो यहाँ पे OBC का सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इसी के अराउंड आपका जो कटअप है वो जाने वाला है। ज़्यादा कम या फिर ज़्यादा बेसी होने की संभावना अभी कम है। आगे लैब असिस्टेंट या फिर PGT से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे, इसीलिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करके रखिए। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।